नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रनों पर ही घुटने टेक गई टीम इंडिया, कट गई थी भारत की नाक। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने कुलदीप यादव के साथ मिलकर किया ऐसा चमत्कार, टीम इंडिया की इज्जत डूबने से बचाते हुए न्यूजीलैंड को दिखाई उन्हें औकात। तो आखिर दूसरे दिन कैसे अपनी आघातक गेंदबाजी से टीम इंडिया ने की वापसी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस पहले टेस्ट मैच को जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवॉन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरी तरफ टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड इस कदर हमला बोल देगी। जहां पहले ओवर से आते ही दोनों ने सीधा टेस्ट मैच को T20 में बदल कर रख दिया। टीम इंडिया को विकेटों के लिए तरसा लिया और इतनी बेदर्दी से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करी कि 17 ओवर में 67 रनों की खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बड़ी मुसीबत में थी। हालांकि तभी कुलदीप यादव ने टॉम लैथम को LBW का कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां लैथम 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन दूसरी तरफ से कॉनवे का बल्ला आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने तूफानी अंदाज में चौके छक्के बरसाते हुए अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 82 रन बना लिए थे, एक विकेट के नुकसान पर। तो टी ब्रेक के बाद उनका साथ निभाने आए बिल यंग ने भी इस अप्रोच को अपनाते हुए अपनी टीम को 28वें ओवर में एक के बाद एक 2 चौके, वो भी कुलदीप के खिलाफ चढ़कर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का ऐसा असर था कि 33 ओवर में न्यूजीलैंड 125 रन एक विकेट के नुकसान पर बना गई थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 79 रनों की बड़ी बढ़त भी बना ली थी। लेकिन दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की। लेकिन अभी भी मैच के हालात को देखते हुए यह कहना गलत नहीं है कि न्यूजीलैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले दिन का खेल बारिश में रद्द होने के बाद दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही इंडिया न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच की धमाकेदार शुरुआत हुई, जहां टॉस के बॉस एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जहां टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इस मैच में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। सरफराज खान को शुभमन गिल की जगह जलवा दिखाने का मौका बेंगलोर के मैदान पर मिल गया था, तो वहीं कुलदीप यादव को भी प्लेइंग 11 में जगह मिली। और नेशनल एंथम के बाद रोहित और यशस्वी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए चिन्नास्वामी में कदम रख चुके थे। हालांकि ओवरकास्ट परिस्थितियां होने के चलते सबको पता था कि गेंदबाजों को इस पिच से अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। और पहली गेंद से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दिखाना शुरू कर दिया था कि क्यों वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक माने जाते हैं। दूसरा ओवर लेकर आए मैट हेनरी की पहली गेंद पर चालाकी से सिंगल लेकर रोहित ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। तो तीसरी गेंद पर जायसवाल ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया। लेकिन गेंदबाज आज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। पहले 6 ओवर में मुश्किल से भारतीय क्रिकेट टीम 9 रन बना पाई थी। भारतीय भारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रनों की रफ्तार में इजाफा करना जरूरी था क्योंकि टीम इंडिया पर दबाव काफी बढ़ रहा था। ऐसे में 7वां ओवर लेकर आए सऊदी पर रोहित ने हमला करना चाहा, लेकिन यहीं पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर बड़ा चौका लगाना चाहा, लेकिन यहां पर सऊदी ने रोहित को पूरी तरह से चकमा देकर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। और इसी के साथ टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका पहले दिया, जहां कप्तान रोहित 16 गेंद पर केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में नंबर 3 के पायदान पर अब जलवा दिखाने के लिए लोकल बॉय किंग कोहली मैदान में कदम रख चुके थे, जिनके कंधों पर भारत की डूबती नैया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में तो उस समय मातम छा गया जब नवा ओवर लेकर आए विलियम और राउर्क ने ओवर की अंतिम गेंद पर भारत की आन बान और शान विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जी हां, गेंदबाज की शॉर्ट लेंथ गेंद पर कोहली पूरी तरीके से चकमा खा गए। वो गेंद विराट कोहली के दस्तानों में लगी और लेग गली में खड़े ग्लेन फिलिप्स ने आगे की तरफ गिरते हुए एक कमाल का कैच लपककर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। जहां विराट कोहली को नो बॉल खेलने के बाद खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। भारतीय खेमे में निराशा और हताशा थी। ऐसे में अब 2 विकेट गिरने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतर चुके थे सरफराज खान। लेकिन दोस्तों, विराट के झटके से टीम इंडिया उभर भी पाती कि मैट हेनरी की गेंद पर हवा में उड़ते हुए डेनरी कॉनवे ने एक सुपरमैन की तरह कैच लपककर सरफराज खान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां इस खिलाड़ी को भी अपना खाता खोलने का मौका नहीं मिला।
स्कोरबोर्ड पर केवल 100 रन ही बने थे और भारत के 3 धुरंधर वापस जा चुके थे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस नहस हो चुका था। ऐसे में अब टीम इंडिया को संभलने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए डिपेंडेबल ऋषभ पंत आए थे, जिनसे करोड़ों फैंस को बहुत उम्मीद थी। आते से ही इस खिलाड़ी ने 2 रन लेकर अपना खाता भी खोल लिया था। टीम इंडिया मुश्किल में थी। जिस तरीके से बैटिंग अब तक हुई थी, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम तो शायद 100 रन भी न बना पाए। इससे शर्मनाक हमारे लिए और क्या होगा। इन दोनों को बेहद संभल कर बल्लेबाजी करनी थी, क्योंकि गलती यहां से भारतीय क्रिकेट टीम पर भारी पड़ सकती थी। इन दोनों को एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी, लेकिन बोलने में यह काम जितना आसान लगता है उतना था नहीं। रन बनाना तो दूर, अब तो गेंद का संपर्क बल्ले से कराना भी मुश्किल हो रहा था। 12 ओवर में टीम इंडिया केवल 13 रन बना पाई थी। यह टेस्ट मैच तो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। 12.4 ओवर में केवल 13 रन टीम इंडिया बना पाई थी। तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश आ जाती है। हालांकि बहुत जल्द बारिश के बाद दोबारा जब मुकाबला शुरू होता है, तब आते ही पंत ने चौके से अपना खाता खोला और संभलकर बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 16वें ओवर में सऊदी को आड़े हाथों लेते हुए जायसवाल ने एक और खतरनाक चौका बटोरकर अपने तेवर न्यूजीलैंड को दिखा दिए थे। 20 ओवर में टीम इंडिया ने 30 रन बनाए थे। अभी भी भारत दबाव में था। ये दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी विलियम ओरोक की गेंद पर जायसवाल ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन वो केवल फील्डर को ढूंढ बैठे, जहां एजाज पटेल ने उनका कैच लपककर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया था। जहां यशस्वी 63 गेंद पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो दोस्तों गरीबी में आटा गीला उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे केवल केएल राहुल, जिनके पास मौका था टीम इंडिया के लिए सुपर हीरो बनने का, लेकिन उनकी खराब फॉर्म एक बार फिर से उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी। जहां विलियम ओरोक ने इस बार केएल राहुल को विकेटकीपर टीम ब्लंडेल के हाथों कैच आउट करवाकर आधी टीम इंडिया को केवल 33 रनों पर समेट दिया था। जहां पर अब टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर पंत के साथ सर रविंद्र जडेजा मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे। लेकिन दोस्तों फिर जो हुआ, कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जी हां, इस बार मैट हेनरी ने रविंद्र जडेजा को भी बिना खाता खोले एजाज पटेल के हाथों कैच करवाकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जहां लंच तक टीम इंडिया 23.5 ओवर में केवल 34 रन बना पाई थी और हमारे 6 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक चुके थे। लंच के बाद अब ऋषभ पंत अश्विन का साथ निभाने के लिए आए थे, लेकिन मैदान में खड़े भी हो पाते उससे पहले ही मैट हेनरी ने पहली गेंद पर अश्विन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाकर भारत के साथ धुरंधर ढेर कर दिए थे। जहां अश्विन भी खाता नहीं खोल पाए थे। पूरा स्टेडियम उदास और मायूस था, क्योंकि टीम इंडिया की हालत बद से बदतर हो चली थी। हालांकि एक तरफ से ऋषभ पंत ने लोन वॉरियर की तरह डटकर लड़ाई लड़ी। 25वें ओवर में एक बार फिर विलियम के खिलाफ पंत ने शानदार चौका लगाया और 25वें ओवर में टीम इंडिया को 39 रनों तक पहुंचा दिया। अब उनका साथ निभाने के लिए दूसरी तरफ कुलदीप यादव आए थे, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में मैट हेनरी ने ऋषभ पंत को भी पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। जहां पंत 49 गेंद पर केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो बैटिंग करने उतरे बुमराह को विलियम ओरोक ने केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चलता किया और यह हालत हो गई थी कि 27 ओवर में 40 रन ही बने थे और भारत के 9 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक चुके थे। अब मैदान पर आखिरी विकेट के लिए लड़ाई करने मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव मैदान में आए थे। सिराज ने आते ही एक खतरनाक चौका जड़कर न्यूजीलैंड को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। दूसरी तरफ से मैट हेनरी ने कुलदीप यादव को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करवाकर न केवल अपना पंजा खोला, 5 विकेट का आंकड़ा पूरा किया, बल्कि पूरी की पूरी टीम इंडिया को 31.02 ओवर में केवल 46 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। इससे शर्मनाक भारत के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि वो न्यूजीलैंड जो पिछले 36 साल में भारत में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी, उसके सामने भारत के चैंपियन बल्लेबाज केवल 46 रन पर ही घुटने टेक गए थे। हालांकि अब यह देखने लायक होगा कि भारतीय गेंदबाज किस तरीके से टीम इंडिया की वापसी करवा पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया मैच में वापसी कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश के कारण हुआ रद्द, जिसे देखकर केवल करोड़ों फैंस का दिल ही नहीं टूट गया, बल्कि न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गज भी निराश हो गए और फिर बीसीसीआई को जमकर सुनाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिससे पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। तो आखिर रॉस टेलर से लेकर ब्रेंडन मैकुलम यहाँ तक कि ट्रेंट बोल्ट और फ्लेमिंग ने क्या कुछ पहला दिन बारिश में धुलने पर दिया बयान? क्यों इन दिग्गजों का गुस्सा बीसीसीआई पर उतर आया? क्या कुछ कहा वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, बांग्लादेश को सफाया करने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, ये सीरीज देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस पर सभी से इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन बेंगलोर में मूसलाधार बारिश होने के कारण यह मुकाबला अभी तक शुरू नहीं हो सका। मैच शुरू होने का समय 9:30 बजे था, लेकिन बारिश ने मजे को किरकिरा कर दिया और अभी तक यह मुकाबला शुरू नहीं हो सका। यहां तक कि टॉस भी नहीं उड़ पाया है। क्रिकेट फैंस और खिलाड़ी बारिश रुकने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। बूंदाबांदी बारिश लगातार हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, पहला सेशन भी बारिश के कारण धुल गया। इसके बाद लंच का भी समय हो गया। हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था ताकि मुकाबला शुरू हो जाए, बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरा सेशन भी पूरी तरह से धुल गया। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि बारिश रुकने के बाद अंतिम सेशन तो जरूर खेला जाएगा, लेकिन शायद भगवान को यह भी मंजूर नहीं था और पूरी तरह से मैच को कोल्ड ऑफ कर दिया गया, जिसके कारण पहले दिन का खेल बारिश में धुल गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेहद निराश हो गए। यहां तक कि करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। इतने नहीं, बीसीसीआई की खराब फैसिलिटी और बारिश में मैच रद्द हो जाने के कारण न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उन्होंने बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए अजीबोगरीब बयान दिया और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, क्या कुछ न्यूजीलैंड दिग्गजों ने कहा, बयान दिया, चलिए आपको सुनाते हैं। इंटरव्यू में रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा है, हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली थी, लेकिन बारिश ने मजे को किरकिरा कर दिया। मैं बेहद निराश हूं। भारतीय